तो दोस्तों कैन फाइनेंस होम्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग बोल सकते हैं 999 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था ऑपरेशन के। तो पिछले साल 931 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1020 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 982 करोड़ जनरेट किया था, पिछले साल 924 करोड़। अभी देखें तो 1011 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो ऑब्वियस है कि हमें क्या देखना होगा, हमें नेट इंटरेस्ट इनकम देखना होगा। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 322 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 348 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 368 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो उसको नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साल दर साल देखें तो लगभग 15% के आसपास, क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो लगभग 6% के आसपास की तेजी है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 720 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 676 करोड़। अभी देखें तो 742 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, थोड़े से ज़्यादा बेसिकली इस क्वार्टर में देखने को मिला है, और थोड़े से भी नहीं कहेंगे, कहेंगे खर्चे ठीक ही देखने को मिला है। कुछ अदर चीज़ें हैं उसकी वजह से कंपनी के थोड़े से परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले नेट प्रॉफिट देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 234 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 199 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 223 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 12% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो गिरावट के पीछे का रीज़न आप मेनली आप कह सकते हैं कंपनी के टैक्स को जाता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में क्या होता है कंपनी को टैक्स थोड़े से कम लगे थे। 45 करोड़ ही कंपनी ने पिछले क्वार्टर में टैक्स पे किए थे, जबकि पिछले साल 55 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में भी 54 करोड़ के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर में टैक्स थोड़े से कम लगे थे कंपनी को, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको थोड़ा ज़्यादा था पिछले क्वार्टर में। कंपनी शो किया 223 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 221 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट भी देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम और कंपनी के प्रॉफिट दोनों देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिला है। और प्रॉफिट बढ़ने के थोड़े पीछे कंपनी के रीजंस कंपनी के ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम भी ज़्यादा था। अगर आप अदर इनकम देखते हैं कंपनी का तो पिछले क्वार्टर में वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिला था, जबकि इस क्वार्टर में वो कम है, जबकि पिछले साल भी कम था। तो पिछले क्वार्टर में बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला था। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 17.5 रुपये के आसपास था, पिछले साल देखते हैं तो 15 रुपये के आसपास, जब कभी देखें तो लगभग 17 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ईपीएस साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पर आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि नेट प्रॉफिट गिर रहा है तो इस वजह से ईपीएस भी गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो जितना मार्केट की उम्मीद थी एक्जैक्टली उतना ही आता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।